ओम शांति। स्वागत है सभी का। कुछ देर के लिए एकाग्र होकर बैठ जाते हैं। पूरा ध्यान अपने स्वरूप पर ले आए और चमकता हुआ प्रकाश भ्रिकुटी के बीच अनुभव करेंगे। मैं एक चमकती हुई मणि, बहुत शक्तिशाली आत्मा, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, स्वराज्य अधिकारी, बाबा का अनन्य रतन हूं। बाप दादा का आवाहन करते हैं, प्यारे बाबा आ जाओ और हमें आपके साथ के साकार के अनुभव कराओ। हम उस समय में पता नहीं थे कि नहीं थे बाबा, वो तो आप ही जानो, परंतु इन आंखों ने आपको साकार में नहीं देखा, अव्यक्त रूप में अनुभव किया है। हमें वो साकार की अनुभूति कराओ जब आप दादियों के साथ रहते थे। वो पल, वो उनके साथ रहना, खाना, सोना, सारी दिनचर्या हमें ऐसे ही महसूस हो जैसे हम उस समय में जी रहे हैं। बाबा अपना हाथ मेरे सिर पर रखते हैं और वरदान देते हैं। साकार संग के अनुभवी भव, अधिकारी आत्मा भव, वारिस आत्मा भव। बाबा की छत्र छाया में अभी हम शुरू करेंगे आज। आवाज आ रही है सभी को? आ रही है ना? आ रही है। आज हम पढ़ेंगे। आ रही। ठीक। रुक्मणी दादी जी का साकार बाबा के संग का अनुभव। रुक्मणी दादी। तो टॉपिक है पेज नंबर 62, भाग्य विधाता बुक, पेज नंबर 62। ऊपर हेडिंग में लिखा है, बाबा महान गीतकार भी थे और संवादकार भी। बाबा गीतकार भी थे और संवादकार भी। गीतकार का मतलब जो लिखता है गीत, और संवादकार मतलब जो डायलॉग्स लिखता है, उसको कहते हैं गीतकार और संवादकार। वडाला मुंबई की ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी दादी जी, मुंबई की वडाला जगह है। रुक्मणी दादी जी साकार बाबा के संग के अनुभव ऐसे सुनाती हैं कि सन 1937 में मेरी माँ ने सुना कि बाबा अलौकिक ज्ञान देते हैं, यानी रुक्मणी दादी जी की माँ। तो वह कराची से हैदराबाद बाबा के पास गई। बाबा ने मेरी माँ को एक नक्शा समझाया। क्या समझाया? नक्शा समझाया और कहा कि जाकर इसका मनन करना। जितना तुम मनन करोगी उतना स्वयं परम आनंद का अनुभव करोगी और पूजनीय मूर्त बनोगी। बाबा का यह वरदान पाकर माँ कराची आ गई। फिर माँ ने नित्य का नियम बना लिया कि सुबह 2 बजे उठकर योग तपस्या में बैठ जाना है और मनन चिंतन करना है। किसकी माँ? रुक्मणी दादी जी की मदर। बाबा के पास गई तो बाबा ने एक नक्शा दिया और कहा कि इसको तुम रोज मनन करना इसके ऊपर, तो तुम पूजनीय मूर्त बन जाओगी। आगे का टॉपिक है आठों प्रहर समाधि। कुछ दिनों के बाद बाबा ने एक पत्र लिखा कि बच्ची गंगा देवी कराची में आने का मेरा विचार है।
कुछ दिनों बाद बाबा ने एक पत्र लिखा कि बच्ची गंगा देवी कराची में आने का मेरा विचार है। बाबा हैदराबाद में थे, तो उनकी माँ का नाम गंगा देवी होगा, है ना, गंगा देवी के नाम लिखा है ना, तो रुक्मणी दादी की माँ का नाम गंगा देवी। तो माँ ने लिखा कि बाबा जरूर आओ और सुदामा की झोपड़ी को पावन करो। बाबा कराची आए। हमने मकान के ऊपर के सारे कमरे बाबा के लिए दे दिए, क्योंकि बाबा के साथ मम्मा, दीदी मनमोहिनी और अन्य बहनें भी आई थी। बाबा दिन में 2 बार सत्संग कराते थे और काफी लोग सत्संग करने आते थे। इस प्रकार बाबा कुछ दिन कराची में रहे। उस समय बाबा ने एक गीत बनाया और मम्मा को कहा कि यह गीत गंगा देवी को सितार पर सुनाओ। यह गीत गंगा देवी को सितार पर सुनाओ। सितार बजाना आता था मम्मा को। गीत सिंधी भाषा में था। सखीरो अठे पहर समाधि। ये सिंधी भाषा वाले समझ सकते हैं। अभी सिंधी में पढ़ूंगी मैं। तो सिंधी में कौन है अभी आपके बीच में? रीना बहन जी है क्या? हाँ है, रीना बहन जी है। और कौन है? तो क्या कह रहे हैं? बाबा ने विधि इस प्रकार बताई। स्वभाव निर्मल संग सम गंगा जल, रहणी रखतु साधी, सात्विक भोजन कंद मूल फल, ज्ञान अमृत जो पीतु पानी, सदा चिंतन कर आत्म कहानी, कमर्ण जी दैवी करे पूजाणी, कर अमरनाथ सा शादी, धन जोबन जी थीण ध्यानी, बाहरा बच्चा सा कर्म प्राणी, त्रिलोकी जी तू महारानी, चैतन्य शुद्ध अनादि, बुद्ध गंगा चबे राधे निवणी, अमरनाथ जी अथे कहानी, शिव सती चयो बुद्ध मम रानी, तू चैतन्य शुद्ध अनादि। बताओ भाई इसकी ट्रांसलेशन। हेमलता बहन आप भी हो क्या? क्या कहा बाबा ने? इसकी ट्रांसलेशन करिए कोई। दीदी इतना बड़ा सेंटेंस था तो। अच्छा सेंटेंस बड़ा है। दीदी शॉर्ट में ये है कि है ना, मतलब तू अमरनाथ बाबा की बन जा पूरी तरह से, तो तुझे सब सुख मिलेंगे। यही है ना, बजाने का थोड़ा थोड़ा मतलब। तो आ रहा है समझ में। हाँ, त्रिलोकी जी तू महारानी, त्रिलोक की तू महारानी हो, चैतन्य शुद्ध अनादि, बुद्ध हाँ, गंगा चवे राधे निवणी, अमरनाथ जी अथ्य कहानी। ये अमरनाथ दीदी की बुद्ध कहानी है। बुद्ध नहीं होगा दीदी, बुद्ध मीन्स सुनो सुनो, उसका मतलब। अच्छा, सुनो बुद्ध राधे, गंगा ये अमरनाथ की चवे कहानी है। राधे निवड़ी। हाँ, चवे मीन्स कहे। अच्छा, बुद्ध गंगा तो तवे मतलब वो कह रही है कि है ना, अमरनाथ की कहानी सुनो। हम्म शिव राधा सती मतलब चयो, ब्रह्मा को शिव सती हम्म, चयो बुद्ध मम रानी, तू चैतन्य शुद्ध अनादि। शिव की सती हो तुम, सुनो ये हम्म, रानी, है ना, अमर यही मतलब। अमर कहानी सुनो। हाँ, शिव की अमर अमर कहानी कहानी सुनो। सुन। हम्म तो यह गीत मम्मा ने सुनाया। तो गीत सुनते सुनते मेरी माँ यानी गंगा देवी, जो रुक्मणी दादी की माँ थी, की सहज समाधि लग गई। मम्मा ने सुनाया तो मैंने भी बाबा को देखा तो ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण को देखा, साथ साथ स्वर्ग को देखा। उस समय तो ऐसे ही साक्षात्कार हो जाते थे। उस समय मैं 6 घंटे ध्यान में रही, 6 घंटे, रुक्मणी दादी, जिसमें परमात्मा ने सर्व संबंधों का अनुभव कराया। 6 घंटे। बलिहारी मेरे बाबा की है, जो मुझे एक सेकंड में नजर से निहाल करके अशरीरी बनाया। बाबा ने मुझे यह भी बताया कि बच्ची, शरीर तुम्हारा मंदिर है, आत्मदेव अंदर है। मतलब ऐसे राइमिंग वर्ड्स जो थे, बाबा ने इस तरह से कहे। तो ये गीत भी बाबा ने लिखा था। तो बाबा कौन था? संवादकार,
और गीतकार, मतलब गीत भी लिख देते थे बाबा। और भी तो थे ना वो जो उस समय लिखा था, हुआ रेल का राही, जब ये पंक्तियां लिखी थी, बाबा चला कहाँ, वो अल्लाह जो को मिला अल्लाह, अल्लाह बे को को मिली मिलाल, बादशाही। हाँ बेदशाह में बादशाही, वो हुआ रेल का राही, तो ऐसे बाबा लिखते भी थे। तो अब स्वयं ही तुम निर्णय करो, बाबा ने उनको कहा, रुक्मणी दादी को, कि बच्ची शरीर तुम्हारा मंदिर है, आत्मदेव अंदर है। अब स्वयं ही तुम निर्णय करो कि भोजन कैसा होना चाहिए। मेरे पिताजी ज्वेलर थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे। हमारे घर में मांस मदिरा का बहुत बर्ताव था, लेकिन मैंने और माँ ने सेकंड में तामसिक खान पान, फैशनेबल वेशभूषा का त्याग कर दिया। उस समय सिंधियों में बहुत होता था, अभी तो बाबा के बच्चों में तो खैर नहीं होता, लेकिन सिंधी फैमिलीज में और जैसे होते हैं ना, उनमें खाया जाता है। दीदी अभी भी यह बहुत है, दीदी अभी भी बहुत है। हाँ, अभी भी बहुत है। बहुत है। हमारे भी फैमिली में है एक, उसमें शादी हुई है किसी कन्या की, तो फैमिली में रहते बहुत ही बढ़िया तरीके से हैं, लेकिन उनका मिर्च मसाले वालों और ये नॉनवेज तो रोज बनता है उनके। दीदी मिर्च मसाले भले अभी तो हर कोई अब हेल्थ के हिसाब से कम ही करता है, लेकिन हम्म। नॉनवेज वगैरह तो, और हाँ, पीना क्योंकि खाना रईस बहुत पिलाना। माने जाते थे ना, ये सिंध वाले रईस बहुत, मतलब बहुत रईसी, उनका ठाट बाट ये सब चलता था। तो बाबा कह रहे हैं ये बाबा की ही कृपा कहो, दया कहो, वरदान कहो। उसी वरदान ने 14 साल की आयु में ही त्याग कराया। उस समय 13 साल 14 साल, ये आज के जो 20-21 साल वाली जैसी एज होती थी। छोटी छोटी कन्याएं जब 13-14 साल की हो जाती थी, उनका विवाह करा दिया जाता था। आप अपनी पुरानी दादियों नानियों से पूछना, उनकी शादी मैक्सिमम 15-16 साल में हो जाया करती थी। तो उस समय 14 साल की आयु बड़ी मानी जाती थी। तो उसी वरदान ने 14 साल की आयु में ही त्याग कराया। आज तक वही त्यागी जीवन है। भागवत में हम गोपियों का वर्णन पढ़ते थे, लेकिन उसका अनुभव मैंने बाबा द्वारा किया। योग के गहरे अनुभव भी बाबा ने हमें कराए, जो हम उस रूहानी नशे और मस्ती में रहते थे। बाबा का यह गीत भी गाते थे, ये भी बाबा ने लिखा था। आत्म खुमारी कैसी बीमारी, जीते जी मर गई अहो आनंद, तुम मेरे, इस सुखमय जीवन का क्या साधन, तुम मेरे। यह अनुभव होने के बाद बाबा ने कहा, तुम बेहद में आओ। मतलब ये अनुभव उस समय वो समर्पित नहीं हुई थी, रुक्मणी दादी अपनी माता जी के पास ही, गंगा देवी के पास रहती थी, और ये अनुभव जब उनको हो रहा था, 6 घंटे वो ध्यान में चली गई, तो बाबा ने कहा तुम बेहद में आओ, यानी यज्ञ सेवा में। बेहद में आने के लिए बाबा ने गीत लिखा। आज हमें सब बेहद भाता, क्या आनंद है आता। ज्ञान से सृष्टि देखी अति सुंदर, ज्ञान से वस्तु देखी अति सुंदर। ऐसा छोटा सा पंक्तियां ये लिखी। अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, शुरू हो गए तरह तरह के बंधन। जैसे ही बाबा का बनते हैं, तो मैक्सिमम में ये सब शुरू होता ही है। शुरू में बंधन लगते हैं, अड़चने आती हैं। इसके बाद मेरे पर बंधन शुरू हुए, क्योंकि मैं बहुत गहने पहनती थी, सदा गहनों से सजी रहती थी। लेकिन बाबा का ज्ञान मिला, और उस समय कन्याएं ना साड़ी भी पहनती थी। हमारी माता जी का फोटो 12-13 साल की ना लड़कियों को, जैसे 6 फ्रॉक पहनने से सीधा साड़ी, फ्रॉक पहनते थे, उसके बाद सीधा साड़ी, और छोटी छोटी साड़ियां भी आती थी पहले, कम अर्ज की होती थी, और उसका ऊंचाई भी कम होती थी। तो कन्याएं वो पहनती थी, और गहने भी पहने जाते थे। पता नहीं आपके किसी को उसमें हो कि नहीं, तो पहले ऐसे पहनते थे। ये हिंदू परिवारों में मतलब एक रस्म रिवाज था कि माताओं कन्याओं को सज धज कर रहना है। तो बाबा, ये दादी क्या क्या कह रहे हैं, ये बहुत सज के रहती थी, लेकिन बाबा का ज्ञान मिला,
तो सारे गहने उतार दिए। पिताजी ने पूछा, गहने क्यों उतारे? अभी 14 साल की है, कितने गहने पहनती थी? मैंने, बाबा भी तो पहनाते थे ना अपने बच्चों को, कितने गहने पहनाते थे। गहने क्यों उतारे, उनके पिताजी ने पूछा। मैंने कहा, अभी हम ज्ञान के गहनों से सजे हैं। उस समय अगर गहने कोई ना पहने तो बुरा माना जाता था, अपशकुन मानते थे। सजे सजाए रहो, आजकल तो कोई फैशन ही नहीं है गहनों का। पिताजी ने पूछा, तो मैंने कहा, अभी हम ज्ञान के गहनों से सजे हैं। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, मुझे और माँ को बहुत कुछ बोला। मेरे कान में जेवर पड़े थे, वह निकल नहीं रहे थे, तो एक दिन एसिड लगाकर वे भी निकाल दिए। एसिड लगाकर निकाल दिए। दूसरे दिन पिताजी ने कान देखे जो काफी खराब हो गए थे, तो पूछा, तुमने क्या किया है? मैंने कहा, कान में कुछ हो गया था। पिताजी ने कहा, तुमने खुद एसिड लगाया है और कहती है कान में कुछ हो गया था, और कान के जेवर भी निकाल दिए हैं। पिताजी को इतना गुस्सा आया कि उसी गुस्से में पहली बार मेरी बहुत पिटाई की और कहा कि अगर अब उस दादा के पास गई तो तुम्हें काट कर फेंक दूंगा। अब कोई साधारण व्यक्ति होगा तो क्या करेगा, वो हक समझकर तो ऐसे ही करेगा। माँ और मेरे पर कड़ा पहरा बिठा दिया, लेकिन मैं बाबा को कभी भूली नहीं। बाबा से मेरा निरंतर योग था। फिर एक दिन पिताजी ने कहा, यह त्यागी जीवन कैसे चलेगा, और तुम्हें घर में ऐसे कैसे बिठाएंगे? शादी के लिए जबरदस्ती करने लगे। हाँ देखो, 14 साल की है, शादी के लिए जबरदस्ती हो रही। लेकिन मैं तो अपनी मस्ती में थी। पिताजी ने देखा कि यह तो मानने वाली नहीं है, तो हमें हरिद्वार ले गए कि वहां किसी मंत्र तंत्र वाले को दिखाकर ठीक करेंगे, और इन पर जो ये जादू लगा है, ज्ञान का जादू, वे निकालेंगे। हरिद्वार में एक मंत्र पढ़ने वाले ब्राह्मण को बुलाया, अब इनको जादू निकालने के लिए ले गए। ब्राह्मण ने पानी पर मंत्र पढ़कर और उसे बोतल में भर दिया। मेरी माँ से कहा, यह है पानी, तुम भी पियो और बच्ची को रोज पिलाओ। जब माँ ने मुझे कहा कि ये पानी पियो, तो मैंने कहा कि जादू का पानी नहीं पीऊंगी। बाबा ने माँ की ज्ञान की नींव बहुत मजबूत डाली थी। माँ ने कहा, डरती क्यों हो? परमात्म जादू श्रेष्ठ है या मनुष्यों का जादू श्रेष्ठ है? बाबा ने जो हमको ईश्वरीय जादू लगाया है, उस पर मनुष्यों का जादू कुछ नहीं कर सकता। और नहीं पियोगी तो तुम्हारे पिताजी गुस्सा करेंगे। माँ ने कहा कि पानी पियो, डरो नहीं। बाबा ने एक बड़ा मस्ती का गीत बनाया था, वह याद आ गया। निष्ठा का जादू है मुझ में भरा, और सामने बैठ मुझे देख जरा। यह देख क्या है एक संकल्प सखी, अहम मम की बनी है मन से सखी। जब त्रिलोकीनाथ हमारा रक्षक है तो कौन क्या कर सकता है? जब हमारे पर योग का यानी निष्ठा का जादू है, योग का जादू, मनुष्य का जादू क्या करेगा? हमारा जादू उस पर लगेगा। हमारा रक्षक त्रिलोकीनाथ है। मैंने पानी पी लिया, ऐसे बोलते बोलते सोचते सोचते पानी पी गई, लेकिन उस जादू के पानी का हमारे पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद हम वापस कराची आ गए। मेरी माँ ने अपनी दिनचर्या शुरू की, जैसे कि सुबह उठना, योग करना, मुरली पढ़ना। बाबा के पास जाने की सख्त मना थी, लेकिन बाबा मुरली विश्व रतन दादा के द्वारा भेज देते थे। ये सब सबके साथ होता है, ये वाला प्रसंग, रोकना, टोकना, बंद कर देना, और ये ना जाने देना, ये होते हैं। तो बाबा कहते, ये दादी बता रही हैं, मुरली विश्व रतन दादा के द्वारा भेज देते थे। विश्व रतन दादा सब्जी लेने आते थे, तो बाबा सप्ताह में 3 बार मुरली और टोली उन द्वारा भेज देते थे। यह परमात्म चमत्कार ही था कि जब पिताजी घर से बाहर निकलते थे, तो तुरंत बाद विश्व रतन दादा आते थे, मुरली और टोली देकर माँ को बाबा की बातें सुनाकर चले जाते थे। इस प्रकार बाबा ने घर में ही गुप्त पालना की। रुक्मणी दादी और ऑलराउंडर दादी लौकिक में मेरी बुआ की लड़कियां हैं। रुक्मणी दादी और ऑलराउंडर दादी, ऑलराउंडर दादी तो पता है ना,
गुलजार दादी जी की माँ और रुक्मणी दादी, दोनों का नाम रुक्मणी था। उनका भी तो रुक्मणी था ना शायद, ऑलराउंडर दादी का नाम है ना, रुक्मणी था ना? रुक्मणी था। हाँ, तो ये रुक्मणी दादी और ये रुक्मणी दादी लौकिक में मेरी बुआ की लड़कियां, दोनों बुआ जी की लड़कियां हैं। बुआ कौन हो गए, यानी इनके पिताजी की बहन, उन दोनों वो लड़कियां थी उनकी। जब वे हमारे घर पर आती थी, रुक्मणी दादी और ऑलराउंडर दादी, ये दोनों वो जब वे हमारे घर आती थी, मेरी बुआ की लड़कियां कौन बोल रहे हैं? जब वे हमारे घर पर आती थी, कौन? ऑलराउंडर दादी और कौन आती थी? बुआ की लड़कियां दोनों। बुआ की लड़कियां तो आती थी, लेकिन ये कथा तो रुक्मणी दादी जी की स्वयं की है ना। यही तो सुना रही है कहानी। चलो देखते हैं आगे क्या है। वे जब हमारे घर पर आती थी तो पिताजी बहुत हंगामा मचाते थे और बहुत गुस्सा करते थे, क्योंकि पिताजी समझते थे कि ये ही लड़कियां इनको कैसे भी करके बाबा के पास ले जाएंगी। इनके संग से छुड़ाने के लिए दोबारा फिर 6 मास के लिए हरिद्वार ले गए। वहां गंगा राम नाम के एक महात्मा जी रहते थे, जो सिंध के जोही गांव के महंत थे। उनके पास मुझे और माँ को ले गए। समझ में आ रहा है? महात्मा जी ने बहुत परीक्षा ली, कई उल्टे सुलटे प्रश्न पूछे। मेरी लेकिन मेरी माँ की परख शक्ति बहुत अच्छी थी, तो उनको बहुत सुंदर उत्तर दिए। महात्मा जी बहुत खुश हुए। वे हाथ जोड़कर बोले, तुम्हारे पति के कहने पर मैंने तुम्हारी इतनी परीक्षा ली है, लेकिन मैं देखता हूँ कि तुम्हारा निश्चय, तुम्हारी ज्ञान योग की निष्ठा मुझसे बढ़कर है, और संन्यास के लिए मैंने गेरुए वस्त्र पहने हैं। फिर भी तुम्हारे जैसा त्याग और वैराग मुझ में नहीं है। तुम्हारा ज्ञान और योग बहुत ऊंच है। 6 मास के बाद मैं और माँ वापस घर आ गए। थोड़ा सा है, पढ़ दूं क्या? चित्तचोर की याद से परमानंद की अनुभूति। सन 1947 में भारत विभाजन के बाद हम सब परिवार सहित कराची से मुंबई आ गए। लेकिन बाबा ने जो परम आनंद का अनुभव कराया था, उसके आगे तो सारे संसार के रस हमें फीके लगते थे। 1947 में विभाजन के बाद कराची से मुंबई आ गए थे। मैं और मेरी माँ उसी मस्ती में रहती थी। बाबा ने जो कराची में गीत लिखे थे वे याद आए। गीतों में इतना आनंद था जो संसार को सेकंड में भुला देते थे। सोचो किसने लिखे थे? लिखे बाबा ने थे, तो उनमें वो वाइब्रेशन भी समाया हुआ था ना शब्दों में। तो उस लिखावट में जो एक एक शब्द है वो याद समाई हुई थी। क्या गीत था? बाहर मुक्ता छोड़, माला तोड़, किताब डाल पानी में, पकड़कर हाथ वत्सों का निजानंद तू पाता जा। प्रेम की मस्ती और जगत के में ज्ञान की मस्ती, और ज्ञान से मन की मस्ती की ओर। राजू सारथी रमज बतावे, धीरे धीरे पैर बढ़ावे, कदम कदम पर राह दिखावे, देह अभिमान से जान छुड़ावे, निज में ही निज नैन अड़ावे, ऐसा ये चितचोर। जगत में योगी का प्रेम ही, और प्रेम से मोही लिया चितचोर। इस गीत के याद आते ही श्री कृष्ण की बात याद आई कि श्री कृष्ण की काठ की मुरली के पीछे गोपियां भागी, लेकिन भगवान ने ज्ञान की मुरली बजाई, उसके पीछे हम भागे। कराची में बाबा कहते थे, बच्चे ज्ञान मुरली के अर्थ में टिकना है, शब्दों को नहीं देखना है। जितना अर्थ में टिकती जाएंगी उतना स्वयं सहज समाधि में टिक जाएंगी और दूसरों को भी अनुभव कराएंगी। इसलिए मैं बाबा की मुरली को बार बार पढ़ती थी और उसका आनंद लेती थी। बाबा ने कहा, तुम गुप्त गोपी हो। राखी का त्योहार आया। मुझे संकल्प आया कि बाबा को राखी भेजूं। राखी के 2 दिन पहले एक साधारण राखी
खरीद कर लाई और पोस्ट मास्टर से कहा कि ये पोस्ट कैसे भी राखी के दिन आबू पहुंचनी चाहिए। उसने कहा कि थोड़ा पैसा ज्यादा लगेगा। मैंने कहा कि जितने भी लगे लेकिन पहुंचनी चाहिए। मैंने राखी भेजी और वह सही समय पर मधुबन पहुंच गई। जो भी राखियां बाबा के लिए आई थी उनको छोटे हॉल हिस्ट्री हॉल में सजा कर रखा था। उसमें मेरी भी राखी रखी हुई थी। मुझे किसी ने बाद में बताया कि बाबा हॉल में आए और सब राखी देखते हुए मेरी राखी को देखकर कहा कि यह कहाँ से आई है। पता पड़ने के बाद बाबा ने उस राखी को बड़े प्यार से उठाया और बोला, यह मेरी बांधेली बच्ची की राखी है, जिसका जिक्र बाबा ने मुरली में किया था। मेरा मन खुशी से नाच उठा। जब बाबा मुंबई आए थे तो मैं घर घर से छिपकर बाबा से मिलने गई। उस समय क्लास चल रहा था। बाबा ने मुझे देखा और कहा, तुम गुप्त गोपी हो, तुमने राखी भेजी थी। बस यह सुनते ही मेरी आंखों से स्नेह का जल बहने लगा। वहां मेरे जानी जाननहार बाबा, जो मुझ बांधेली को भी आपने याद किया। कितनी खुशी की बात है कि स्वयं भगवान मुझे याद करे। कुछ वर्ष के बाद पिताजी ने शरीर छोड़ा और मैं बंधन से मुक्त हो गई और बाबा की सेवा में तत्पर हो गई। बाबा का सिंधी में लिखा हुआ एक पुराना गीत याद आया जो वैराग दिलाता है। छड़ छड़ दे अभिमान, बट योगिन सा ज्ञान, कर गंगा में स्नान, अर्थ ओम सा। अहम आत्मा सुठो, कर परदेश फिठो, ओम देश मिठो, हल गुरु कुलसा। इसका हिंदी अर्थ है, देह अभिमान छोड़ो, गंगा में स्नान करो। ओम एक औषधि है। अगर इस औषधि का पान किया तो तुम देह अभिमान से मुक्त हो जाओगे। आत्मा श्रेष्ठ है। अहम आत्मा सुठो माने आत्मा श्रेष्ठ है। यह प्रकृति परदेश है। कर परदेश फिठो यानी यह प्रकृति परदेश है, इससे उपराम हो जाओ। ओम दिश मिठो, निज देश तुम्हारा शांति धाम है। ओम मंडली का नाम गुरुकुल है, इसके साथ रहो। ये इनका अनुभव यहाँ पे खत्म होता है। किसका? रुक्मणी दादी जी का। सुना कैसे कैसे सबको बंधन होते थे। ओम शांति दीदी। मैं ये रुक्मणी दादी जो वडाला मुंबई में है, मैं उनको भी बहुत बार मिली हूँ। कहाँ गई हूँ? मिली हूँ। हाँ, बहुत बार मिली हूँ। मैं मुंबई अच्छा। में हूँ ना, तो अभी नहीं रहे हैं। हाँ अभी हाँ उन्होंने बहुत साल हो गए। हाँ हाँ, अभी तो शरीर छोड़ा है रुक्मणी दादी। बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये दादी जी का अनुभव था, रुक्मणी दादी का। फिर कल नेक्स्ट दूसरा पढ़ेंगे। ये पूरा हो गया इनका। चलिए, ओम शांति दीदी। हाँ, ये रुक्मणी दादी जी की फोटो आप भेज पाएंगे क्या? हाँ मैं बाद में भेज दूंगी, मिल जाएगी। इसमें से हाँ खींच हाँ। के भेज दूंगी, नहीं तो आप गूगल पे डालोगे ना, सारी दादियों का फोटो लिखो, दादियां ब्रह्मा कुमारी, उसमें रुक्मणी दादी का भी आ जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ उसमें है ना, नहीं तो इसमें से खींच के, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट है ना, धुंधली सी फोटो है इसमें, तो हाँ, पता नहीं आएगी ठीक से, नहीं आएगी, नहीं तो भेज देंगे। भेज दीजिएगा एक बार दीदी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। ओम शांति। हाँ ओम शांति। प्रीति बहन कुछ कहना? शांति दीदी। दीदी आज 4:30 बजे ओम क्लास शांति दीदी। एक मिनट, हाँ बोलो, क्या 4:30 क्या? 4:30 वाली क्लास होगी 4:30 शाम की। नहीं नहीं नहीं, आज तो नहीं, मना किया था ना, सैटरडे संडे नहीं होगी। और कल देखते हैं क्या कराएंगे, अभी सोचा नहीं है कुछ, एफर्मेशन ही सोच रहे हैं, लेकिन जी जी, अमृत वेला हो रहा है दीदी? अमृत वेला इस ग्रुप में नहीं हो रहा है। कौन से ग्रुप में हो रहा है, मुझे ऐड कर दीजिए। अमृत मुझे वेला ना दीदी एक उड़ीसा का ग्रुप है, उसमें अभी 1 जी वीक जी के लिए करा है, उसमें खत्म हो रहा है, कल खत्म हो जाएगा। उड़ीसा का जी कोई ग्रुप है, उसमें 4 से करते हैं वो लोग।
तो उसमें चल रहा था, यहाँ पे नहीं हो रहा है अभी, लेकिन वो भी खत्म हो रहा है अभी। ठीक है, ओके जब जी। शुरू करेंगे तो बता देंगे फिर से। जी। चलिए पानी चार्ज करते हैं। अभी बाद में बात करेंगे सभी, ठीक है? अभी म्यूट रखिए। अपने सिर के ऊपर पवित्रता के सागर को देखेंगे, कनेक्ट करेंगे सोल से और पानी को चार्ज करेंगे। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, अभी सभी के पास एफर्मेशंस है ना? अब एक ही बार बोलेंगे, बोलते चले जाएंगे फिर। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, संसार की किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली हूँ। मेरा हर संकल्प शुभ, समर्थ, स्वमान युक्त, सकारात्मक व रूहानी खुशबू से भरपूर है। मैं आत्मा अपनी दृष्टि से, वृत्ति से, बोल से, स्पर्श से स्वयं को व अन्य आत्माओं को हील करने की क्षमता रखती हूँ। मुझ आत्मा द्वारा बताया गया समाधान अन्य आत्माओं के लिए वरदान सिद्ध होता है। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी दिनचर्या मधुबन की दिनचर्या से मेल खाती है। मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति व स्थिति ब्रह्मा बाप समान है। मैं आत्मा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, निर्भय, निर्विकल्प व निश्चिंत आत्मा हूँ। मैं ब्रह्मा बाप समान अचल, अडोल, एक रस, एक नामी व इकोनॉमी करने वाली मैंपन से मुक्त आत्मा हूँ। हजार भुजाओं वाले बाप की छत्र छाया पूरे लौकिक परिवार पर बनी रहती है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं ज्ञानी, योगी और पवित्र आत्माएं हैं। लौकिक परिवार का भोजन शुद्ध एवं सात्विक है। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से, मन से, धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं। वह यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं आत्मा यूनिवर्स से मिलने वाली समृद्धि के प्रचुर प्रवाह के लिए पूरी तरह से तैयार व ग्रहणशील हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मैं आत्मा स्थूल व सूक्ष्म धन को आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मैं 3 महीने में पूरी तरह से निर्भय, निर्बंधन व निर्विघ्न आत्मा बन चुकी हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड पावरफुल स्थिति में अपने मन व बुद्धि को स्थित करने वाली स्वराज अधिकारी आत्मा हूँ। हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है और अच्छा होता रहेगा। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच, लव यू वाटर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। म्यूट रखेंगे अभी। अभी अपने दोनों हाथों को आकाश की तरफ रखें। सुप्रीम हीलर सामने देखेंगे बाबा को, सर्वशक्तिवान।
बाबा से 2 किरणें मेरे हथेलियों में आ रही हैं। आवाहन करेंगे प्राण शक्ति का, संजीवनी शक्ति का, मेरे हाथों में आ जाए। अनुभव करेंगे आपकी हथेलियों में एक ऊर्जा का, गोल गोल ऊर्जा हथेलियों में घूम रही है। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और रखेंगे इसको शरीर पर। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। अब अपने सिर के ऊपर 1000 भुजा वाले शिव बाबा को देखेंगे, कनेक्ट करेंगे और महसूस करेंगे उसकी हजारों किरणों ने मेरे चारों ओर एक कवच बना दिया है। मैं इस कवच के अंदर सेफ हूँ। सामने देखेंगे लौकिक संबंधियों को, उनके सिर पर भी सर्वशक्तिवान। ओम शांति, ओम शांति। कौशल्या गोयल बहन जी, कुछ कहना है आपको? ठीक है, रखते हैं अभी। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए। जी मैं कह रही थी 21 दिन आप यही सामान से ही करवाए हो, एफर्मेशन से आप करवाते हैं ना, 21 दिन और करवाना।
एफर्मेशन से क्या कराते हैं? हाँ, मतलब कि आप योग करवाते हैं ना शाम को सुबह? हाँ हाँ तो हाँ और यही इसी पे करवाया दीदी। हाँ हाँ, ये ऐसे ही एफर्मेशंस लिखेंगे, कोई दूसरे लिखेंगे, फिर करवाएंगे। अच्छा दीदी, ओम ठीक है, अभी बताया नहीं है। हाँ हाँ ओम दीदी शांति ओम शांति। दीदी। ओम शांति हाँ दीदी। हाँ हाँ हाँ, दीदी एंजल नाम से। हाँ हाँ बोलो। हाँ दीदी, ये बीना ओझा को मैंने है ना दिया है लिंक, उनको मैं आपको ग्रुप में डालती हूँ उनका नंबर, उनको ज्वाइन करवाइए ना। कौन? वो अभी ज्वाइन हुए, बीना ओझा। आप नंबर देंगे ज्वाइन ना, दे ऐड दीजिए। करेंगे तो लिंक पहुंच जाएगा उनको, हाँ ऐसे ठीक है, थोड़ी ना मैं जोड़ सकते हाँ हैं। हाँ मैं उनका ठीक है, आपका नंबर दे देती हूँ। ठीक है, ये वो अभी बाबा अभी नाम से ज्वाइन हुए। कौन है? बाबा नाम से कौन है? दीदी मैंने ना व्हाट्सएप पे, मेरे ख्याल आप व्हाट्सएप पे नहीं हो, फिर मैंने ना कल आपको मैसेज कर दिया था, फोन नंबर और अपना नाम। क्या नाम है आपका? रीटा अरोड़ा। तो उसी नाम से ज्वाइन कीजिए, है ना, तो ऐसे पता नहीं अच्छा चलता ठीक है जी, ठीक है। है ना। वो तो अच्छी हाँ जी बात है, आपने लिखा है, लेकिन रिकॉग्निशन के लिए कोई नाम चाहिए ना। ठीक है, लिख दूंगी। हाँ हाँ, हाँ ठीक, दीदी ऐड ओके। कर लेना प्लीज, काफी दिनों से तो ट्राई कर रही। वो नंबर भेजा होगा तो ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, ओके ठीक, जी। हाँ, ओम अच्छा शांति। दीदी मैंने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे, आप नहीं हो ना? व्हाट्सएप पे क्यों नहीं है? व्हाट्सएप पे मैसेज अगर मेरे नाम से किया होगा तो आ जाएगा। हाँ दीदी कल मैं चेक किया, इसलिए फिर मैंने ना टेक्स्ट मैसेज किया आपको। नहीं, मुझे मिला कोई मैसेज। अच्छा चलो आज मैं फिर देखती हूँ, चेक करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है, ठीक ओके ठीक। जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ दीदी मुझे कभी कभी ऐसा डाउट लगता है कि भाई, मैं विजय मित्तल बोल रही हूँ, कि मैं आपके हाँ ग्रुप में हाँ। वैसे तो हूँ, मगर मैं कहीं भी कभी आपको कुछ करना चाहती हूँ ना, तो मैं मतलब मिला नहीं पाती हूँ नंबर। क्यों? बोलिए, पता नहीं क्यों। तो अभी आज आप मैंने बात कर रहे हो, तो अभी तो बात कितनी हिम्मत रख के तो कर रहे हो ना। मैं फोन नंबर मिला के करने में क्या होता है? मैं आज चेक किया इसी वजह से कि भाई देखती हूँ, भाई मैं ग्रुप में तो हूँ ना। ऐसी कोई बात नहीं है, आप मैसेज कर दीजिएगा, है ना। कॉल करने से अच्छा है आप मैसेज करिएगा, दीदी क्योंकि मुझे कई बार जरा ना हम कम बिजी होते करने हैं। आते हैं मैसेज, कम करना आता है मैसेज लिखना, मतलब। कोई बात नहीं, वॉइस रिकॉर्ड करके दीजिएगा। अच्छा दीदी, ठीक है। ठीक है, हाँ हाँ, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।